Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP. And we are learning class 9, chapter number 8, trigonometry. This is the lecture number 9. In previous lecture, we are seen trigonometric ratio. Trigonometric ratio of particular ratio. We are seen sine, cos, tan value. How to they form. अभी वैल्यू आपको याद रखनी है. आपका स्क्रीनशॉट सामने है, वो वैल्यू आपको याद रखनी है. उससे हमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो देखते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन. उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ. शॉर्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1 is find the value of 2 tan 45 degree plus cos 30 degree minus sin 60 degree. चलो सॉल्यूशन ढूंढते. 2 tan 45 degree plus cos 30 degree minus sin 60 degree. What is the value of tan 45 degree? हमने पढ़ा था. What is the tan 45 degree? हमने लेक्चर नंबर 128 में पढ़ा था. आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे, प्लीज वो लेक्चर देखिए और फिर लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट कीजिए. तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन 2. √3 अपॉन 2. एंड sin 60 degree equal to sin 60 degree equal to also √3 upon 2. तो चलो वैल्यू पुट करते. क्या करते? वैल्यू पुट करते. That is 2 multiply 1. That is 2 multiply 1 plus √3 upon 2 minus √3 upon 2. अभी देखिए प्लस √3 upon 2 माइनस √3 upon 2 क्या होंगे? 0 होंगे. करेक्ट. plus √3 upon 2 minus √3 upon 2 is 0 and 2 multiply 1 is 2 and 2 multiply 1 is 2. So value is क्या वैल्यू होगी? 2 plus 0. 2 plus 0 that is 2. So solution of the example is 2 tan 45 degree plus cos 30 degree minus sin 60 degree equal to 2. Equal to 2. And example number 2 is find the value of sin 56 degree upon cos 34 degree. चलिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं. व्हाट इज द सॉल्यूशन? अभी देखो दो एंगल दिए 56 डिग्री एंड 34 डिग्री. 56 डिग्री प्लस 34 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स 56 डिग्री एंड 34 डिग्री as मेजर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है. एग्जांपल हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो वन एंगल किस क्या होगा? वन एंगल इज 90 डिग्री और दो एंगल बिलो दी 90 डिग्री होंगे या लेस देन 90 डिग्री होंगे. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और वो एंगल क्या है? 56 डिग्री एंड 34 डिग्री. तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा था हमने. हमें थीटा की वैल्यू दी है साइन 56. देखो 56 इज आवर थीटा वैल्यू. तो पुट करते हैं साइन 56 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस 56 डिग्री. हमने ये पढ़ा था, उसमें हमने वैल्यू पुट की. तो देखिए साइन 56 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? साइन 56 डिग्री इक्वल टू कॉस 34 डिग्री. 90 से 56 माइनस करो. 90 से 56 माइनस करो क्या आएगा? 34 डिग्री. तो साइन 56 डिग्री इक्वल टू कॉस 34 डिग्री. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 56 डिग्री अपॉन कॉस 34 डिग्री इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या हमें मिल गई? कॉस 34 डिग्री. पुट कीजिए कॉस 34 डिग्री डिवाइड बाय
cos 34 degree. Correct. Cos 34 degree and divide by cos 34 degree. क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी. वैल्यू इज इक्वल टू 1. सिंपल था. इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. Question number 3. Example number 3. In a right angle triangle ACB, if angle C is 90 degree, AC is 3, BC is 4, find the ratio of sin A, sin B, cos A and tan B. अभी देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? ACB. दिस इज अ ट्रायंगल ACB. ACB और C और ACB. C is 90 डिग्री. C कितनी दी है? 90 डिग्री दी है. C is 90 डिग्री. अभी AC और BC की वैल्यू दी है हमें. क्या दी है? 3 और 4. AC is 3, BC is 4. हमें क्या निकालना पड़ेगा? AB निकालना पड़ेगा. हमें क्या निकालना पड़ेगा? AB वैल्यू निकालना पड़ेगा. करेक्ट. तो AB कैसे निकालेंगे हम लोग? AB कैसे निकालेंगे? हमें हमारे पास क्या फॉर्मूला है? पाइथागोरस का फॉर्मूला है. तो सॉल्यूशन लिखिए. सॉल्यूशन क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल ACB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हमारे पास वैल्यू कौन सी है? AC स्क्वायर की. AC की वैल्यू है 3 है और BC की वैल्यू 4 है. तो करते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर इज 9 और 4 का 16. 9 plus 16 that is 25. AB square equal to 25. So AB is equal to 5. AB is equal to 5. इसको पता है. अभी हमें वैल्यू मिल गई AB की. AC की भी है और BC की. AC कितनी है? 3 है. BC is 4 and AB is 5. बराबर है. चलो अभी हम लोग क्या ढूंढते हैं? रेशियो ढूंढते हैं. साइन ए देखिए, साइन ए के बारे में बोल रहे हैं. साइन ए क्या बोलेंगे हम लोग? साइन ए दैट इज अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. मतलब BC डिवाइड बाय AB. करेक्ट. दैट इज 4. BC is 4 डिवाइड बाय 5. तो साइन A इक्वल टू 4 अपॉन 5. साइन B की वैल्यू ढूंढते. साइन B. अभी B की तरफ देखिए. साइन B की तरफ देखिए. क्या वैल्यू होगी? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड इज 3 and hypotenuse is 5. So 3 upon 5. Cos A equal to अभी cos के बारे में बोले adjacent side डिवाइड बाय hypotenuse. So adjacent side is 3 डिवाइड बाय hypotenuse is 5. tan B की ढूंढते. tan B का रेशियो ढूंढते. क्या होगा tan B? tan B क्या बोलते हैं हम लोग? अपोजिट साइड डिवाइड बाय adjacent side. Opposite side divided by adjacent side. Opposite side is 3 and adjacent side is 4. Adjacent side is 4. करेक्ट. आपको ये मालूम नहीं होगा, आपने ये पढ़ा नहीं होगा, तो लेक्चर नंबर 1 to 8 में हमने पूरी तरह से पढ़ाया है. वो लेक्चर देखिए. आपको ये एग्जाम्पल आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. इन राइट हैंड ट्रायंगल PQR is 90 degree. Angle Q is 90 degree. Angle R is theta. And if sin theta equal to 5 upon 13, then find cos theta and tan theta. देखिए आसानी है.
एंगल आर कितना दिया है, थीटा दिया है, एंगल क्यू दिया है 90 डिग्री दिया है, करेक्ट। तो 90 डिग्री में आपको पता है साइन वैल्यू हम लोग कॉस वैल्यू और टैन वैल्यू पढ़ा था हमने, और पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा था, उसके रिलेटेड इक्वेशन है। अभी देखिए हमें क्या दिया है पहले सॉल्यूशन में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR is 90 degree, angle QR 90 degree and angle R is theta, राइट। चलिए ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ ट्रायंगल। फिर Q, कौन सा ट्रायंगल है, PQR, and triangle Q is 90 degree, so PQR, Q is 90 degree। अभी आप देखो साइन थीटा की वैल्यू दी, थीटा हम कौन कौन सा बोल रहे हैं, आर करके थीटा, आर थीटा है, करेक्ट। आर थीटा साइन थीटा इक्वल टू 5/30, तो 5 क्या है, अपोजिट साइड है, मतलब PQ कितनी दी है, 5 दी है। सुनिए साइन थीटा 5 मतलब अपोजिट साइड है, PQ है, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, PQ है, तो 5 इज PQ एंड 13 इज हाइपोटेन्यूज, सो साइन थीटा इज 5/15, करेक्ट। दैट इज PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR, PQ इज 5K, आप लोग 5 भी बोल सकते हैं, और K इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू, और 13K, और 13K बराबर है, पी आर इज 13K, हाइपोटेन्यूज कितनी आई 30K, 13K एंड अपोजिट इज 5K। अभी देखिए हम क्या ढूंढेंगे, क्यू आर ढूंढना है हमें, क्यू आर ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला यूज करते चलिए, लेट्स PQ इक्वल टू 5K एंड PR इक्वल टू 13K, ये मतलब कांस्टेंट है, ओके। लेट्स अस फाइंड QR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लेट्स यूज Pythagoras theorem, find the QR side. That is a, what is a Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is PR square equal to QR square plus PQ square. Correct? वैल्यू पुट कीजिए, PQ वैल्यू इज 5 एंड QR वैल्यू इज 13। 13 का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर इज 169 एंड 5 स्क्वायर इज 25। फिर 160 से हम लोग 169 से हम लोग 25 माइनस करेंगे, इधर प्लस लिखा है, प्लस मत लिखो, माइनस लिखो इधर, ठीक है, माइनस करेंगे, 169 से 25 माइनस करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी हमें 144, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 144, सो क्यू आर इक्वल टू 12, क्यू आर इक्वल टू 12, 144, 12 का स्क्वायर क्या है 144, सो क्यू आर इक्वल टू 12K। हमें अभी क्या करना है, रेशियो ढूंढना है, किसका रेशियो, cos 30 का, cos 30 का रेशियो, क्यू आर मिल गया 12K, राइट, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू, सो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू adjacent side divided by hypotenuse, so adjacent side is QR, hypotenuse is PR, so क्या वैल्यू आएगी, अब बताओ, 12K अपॉन 13K, करेक्ट। एंड tan थीटा दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। अभी हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, tan थीटा की, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय, both side divided by adjacent side, so opposite side is 5K and adjacent side is 12K, so हम लोग क्या बोलेंगे, 5K अपॉन 12K दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12। आया समझ में, एग्जाम्पल सिंपल थे, हमने सॉल्व भी किए, आई थिंक आपको समझ में आ जाएंगे सब लोग, आप लोग नहीं आया तो आप लोग फिर से एक बार लेक्चर रिवाइंड कीजिए,
आप खुद सॉल्व कीजिए। करेक्ट। चलिए, आपको लेक्चर पसंद आ गया तो क्या करेंगे आप लोग? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।